कहने को हम नारे लगाते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, इस चीज़ से चाहिए आज़ादी, फलाने से ठिकाने से आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। आज़ादी की लड़ाई में हमारा योगदान रहा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने का मतलब क्या है? यहां पर मैं केवल 2 आयतों को कोट करना चाहूंगा, उनको रिमाइंड कराना चाहूंगा हमारे दीनी भाइयों को। एक कुछ इस तरीके से है, लकुम दीन वकुम दीन, यानी कि तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन। और दूसरी आयत है कि जिसका अर्थ है कि अगर एक मानव की भी हत्या होती है तो समस्त मानवता की हत्या होती है। तो उस मुकद्दस किताब में 6666 आयतें हैं। अगर हम इन 2 आयतों पर भी अमल ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी, ईमान वालों के लिए भी और बाकी दुनिया वालों के लिए भी। क्योंकि चाहे मिडिल ईस्ट में चल रही मेगा वॉर हो, महायुद्ध हो, चाहे पाकिस्तान के भारत में भूतपूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित द्वारा पाकिस्तानी टीवी पर दिया गया ये गैर जिम्मेदारा बयान हो कि हम बंबई पर, दिल्ली पर एटम बम डाल देंगे, चाहे इस समय बंगाल में होने वाले चुनावों के लिए उनके शांतिपूर्व उनको संपन्न किया जा सके, इसके लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस को वहां पर भेजना हो, इन सबके पीछे कारण क्या है? वो सबको मालूम है क्या कारण है। और उस धर्मांधता के खिलाफ आज हम सबको जागरूक होकर उठना होगा, बिना इस बात की प्रतीक्षा किए कि कोई ऐसी कोई जंग ऐलान करेगा, कोई लीड करेगा, कोई आगे से लीड करेगा। ये जो आगे से लीड करवाने की तमन्नाएं हैं, इन्हीं की वजह से ये दुर्दशा हुई है जो हमारी वर्तमान में है, कि बस एकमात्र है लीड करेगा, एकमात्र मान के इस सब ये जो हमारी गुलामी है हमारे मन में, कहने को हम नारे लगाते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, इस चीज से चाहिए आज़ादी, फलाने से ठिकाने से आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। आज़ादी की लड़ाई में हमारा योगदान रहा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने का मतलब क्या है? आज़ाद हम तब तक नहीं हैं जब तक हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हैं, और हम मानसिक रूप से आज़ाद तब तक नहीं होंगे जब तक हम भयभीत हैं। जितने भी लोग ड्रामा कर रहे हैं बहुत निडर होने का, हम मौत से नहीं डरते, हम धर्म योद्धा हैं, ये सब डरे हुए लोग हैं, ये मौत से घबराए हुए लोग हैं, जिन्होंने एक धारणा अपने अंदर उसको वो और प्रबल किए जा रहे हैं कि अगर हम मर गए तो हमारा पुनर्जन्म होगा और हम एक स्वर्ग में अनंत जीवन जिएंगे, अनंत सुखों के साथ। ये धारणा है। अगर आपके मन में मौत का भय नहीं है तो इस धारणा को इतनी प्रबलता से पकड़ने का क्या कारण है? और सबने ऐसी धारणाएं पकड़ी हुई हैं।
सारे धर्म हमें मृत्यु के पश्चात जीवन का एक सपना दिखा रहे हैं, और उस सपने की आस में, क्योंकि हमें लगता है खुद ही यकीन नहीं है, इसलिए कोई भी सामने आता है जो हमारे सपने में यकीन नहीं करता, तो एकदम से हम घबरा जाते हैं अंदर से, इसीलिए उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए उसकी जान ले लेते हैं कि उसकी जो मौजूदगी है, जो हमारा भ्रम है, उसको ध्वस्त कर देगी, उसको समाप्त कर देगी। तो परमात्मा, ईश्वर, ये सब बातें करने के बजाय, जिनको ना तो हम सिद्ध कर सकते हैं, ना जिनका कोई हम प्रमाण दे सकते हैं, हम उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते जो इन सब की बातें कर रहा है। यानी कि हम स्वयं सबसे प्रामाणिक हैं, क्योंकि हमारे कलमा पढ़ने से परमात्मा को भी गवाही मिलती है और उसके नबी को भी गवाही मिलती है। शहादा का मतलब है गवाही। जिसकी गवाही इतनी शक्तिशाली हो, वो स्वयं से क्यों नहीं पूछ रहा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मेरे होने पे तो कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शुबा नहीं है। तो ये जो हमारा होना है, यहां से हमारी शुरुआत क्यों नहीं है, यहां पर हम स्थित क्यों नहीं है। जब हम खुदगर्व हैं, जब हम मतलबी हैं, जब हम सब काम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं लगातार, तो हम स्वयं के प्रति क्यों सोए हुए हैं। जितना समय हम बर्बाद कर रहे हैं ईश्वर की, परमात्मा की बातें करने में, उतना समय अगर हम आंखें बंद करके अपने अंतर जगत पर ध्यान लगाएं, उसकी गहराई में उतरे, तो हम किसी दिन वहां पहुंच जाएंगे जिसे आत्मा कहा गया है। और वो जो अनुभूति होगी वो प्रामाणिक होगी, वो हमारी अपनी होगी, वो हमारी धारणा नहीं होगी, हमारी आस्था नहीं होगी, हमारा ईमान नहीं होगी जो डगमगा जाएगा। हमारा ईमान डगमगा जाएगा, हमारे चारों तरफ रंगों का उत्सव होते हुए, जुलूस जाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, लोगों को आनंद लेते हुए हमारा डगमगा जाएगा। नहीं डगमगाएगा तब, क्योंकि वो आपकी प्रामाणिकता में स्थित होगा। वो किसी ने आपको बाहर से नहीं पकड़ाया होगा कि इस पे विश्वास कर लो। देखा जाए तो हर विश्वास अंधविश्वास है।